नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। मैं इस समय बिहार चुनाव यात्रा पर हूं और इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जिस गांव में मैं आया हूं, वहां पर आज से सालों पहले जहां पर मैं काम किया करता था, मेरे साथी मुझे मिले हैं। वहाँ की उम्र में काफी बड़े हैं, मगर मैंने उनके साथ काफी समय बिताया था वडोदरा में, और आज वो मुझे यहाँ पर सालों बाद मिले हैं। जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र भाई, बिहार में मैं आया, आपसे मिलना कितने साल हो गए? करीब 3 बरस से तो मैं यहाँ गांव पर हूँ। उसके बाद पहले तो बड़ौदा में रहता था और वहाँ फैक्ट्री में काम करता था। 3 साल बिहार में प्रॉपर रह रहा हूँ। 3 साल। आप गुजरात में भी रहे, हाँ 3 साल से तो बिहार में भी है। हाँ दोनों में एक ही सरकार है, हाँ। क्या अंतर है फिर भी? वहाँ की सरकार में और यहाँ की सरकार में तो आसमान जमीन की फर्क है। वहाँ की सरकार में बहुत सुखी संपन्न हमको वहाँ का देखना है। वहाँ के गांव भी शहर जैसा लग रहा है। यहाँ पर गांव एकदम बिल्कुल गांव, वहाँ के गांव से भी वो टोला भी नजर नहीं आता है। यहाँ के जनता में उतनी आर्थिक नहीं है संपत्ति की, मतलब ऐसे नहीं है कि वो अपने घर भी बना सके, अपना दुकान धंधा भी कर सके। जो भी होता है थोड़ा नौकरी के लिए। अभी 2 बेटा है तो एक बेटा अगर खेती करता है तो एक बेटा बाहर पैसे के लिए कमाने चला जाता है। दोनों यहाँ नहीं रहेगा। एक ही सरकार है ना, वहां भी एक वही सरकार है, यहाँ भी यही हाँ वही एक ही सरकार है, लेकिन वो सरकार पहले से थी वहाँ पे। यहाँ तो अभी नई नई सरकार आई है 10-12 बरस से। उसके पहले तो दूसरे की सरकार थी। हो सकता है यहाँ की सरकार अगर आई है तो वहाँ जैसी व्यवस्था यहाँ हो जाए, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है तो क्या कहें। ये जो चुनाव हुआ, क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दों पे लोगों ने मतदान किया है? यहाँ पर बहुत से आदमी हैं जो 100 रुपया भी प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। मुश्किल से अगर हर आदमी 100 रुपया भी कमा ले तो उसके बढ़िया से वो जी सकता है। ना बढ़िया से जीने के लिए कम से कम 500 की तो जरूरत है मिनिमम हर आदमी। लेकिन यहाँ पर वो साधन नहीं, सुविधा नहीं, कमाने का कोई ये नहीं है। क्या बोलते हैं, कल कारखाना। हम कमाए भी तो कहाँ जाके कमाएं? आखिर हम भी यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो अब मान लीजिए कि अभी हम चलते फिरते हैं तो अभी हम सोचते रहते हैं कि हमको भी 2 पैसा की आमदनी हो, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? वो भी यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। बस धान चावल गेहूं हुआ, उसी पे आदमी को यहाँ जीना है। तो महाराज जी, फिर ये जो बता रहे विकास और ये सब बातें जब होती है, तो आप पहले इतने साल बाहर रहे, अब आपका बेटा बाहर है। हाँ वो जो पलायन वाला जो होता है, खास करके मैं गुजरात से हूँ, आप तो वडोदरा को जानते हो। बिहार शब्द आता है और बिहारी शब्द आता है, तो जिस ढंग से उनके साथ में पेश आया जाता है, ये कब दूर होगा? ये दूर होने में देखिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जड़ ही बहुत हम लोग का जो है कि पहले बाप दादा पहले कलकत्ता का माने जाते थे। आज है कि सूरत, बम्बई, पूना, मद्रास जाते हैं। ये जो मुद्दा है बहुत जड़ से चला आ रहा है, आज का ये नहीं है। हम लोग को कोई साधन भी नहीं है। यहाँ पे खेती है तो प्राकृतिक ऊपर वाले के ही मतलब से चलता है। अगर बारिश हुआ तो हुआ पैदा, ना हुआ तो अकाल हो गया। तो इसलिए हम लोग को बाहर जाकर कमाना एकदम जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो हम लोग ना अच्छे से साबुन खरीदने के लिए पैसा नहीं, कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं। आखिर पैसा जो हम कमाते हैं खेती से जो उपज होता है उसको खाने के लिए, अब वो खाना हुआ फसल हम बेच दें, उससे हम साबुन लावें, कपड़ा लावें, ये हम लोग को बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग को बाहर जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिरी सवाल ये है कि जो भी सरकार आए,
क्या करे अब वो? सरकार तो हम यही अनुरोध करेंगे कि जो हम लोग का दुख तकलीफ सरकार भी जानती है, ऐसा बात नहीं कि सरकार नहीं जानती है, सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार को अगर हम लोग को पलायन का मुद्दा जो है वो जानती है, लेकिन वो भी हो सकता है करने में असमर्थ हो। लेकिन ये पलायन बहुत जड़ों का है, आज का नया नहीं है। इसको धीरे धीरे अगर सरकार चाहे तो हम कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार आए, उसको सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, आदमी को रोजगार मिल जाए कमाने के लिए। यहाँ मेन बात है कि कमाने का कोई रोजगार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे जितेंद्र प्रसाद, जो सालों से वडोदरा में पहले काम किया, अब इनके पुत्र वहां पर हैं, और पलायन का जो दर्द है वो जितेंद्र भाई भी अच्छी तरह जानते हैं, उन अभी भी समझ रहे हैं, क्योंकि बेटा वहां है, पिता यहाँ है, परिवार यहाँ रहता है। तो ये जो पलायन का जो एक शब्द है, ये एक मामूली शब्द नहीं है, पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ है। और पलायन का जो ये मुद्दा है इस चुनाव में काफी रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो भी सरकार इस विधानसभा चुनाव के बाद चुन कर आती है, वो इस बार इस पलायन के मुद्दे को किस तरह से हैंडल करती है, ये आने वाला समय बताएगा।